हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ बलराम शर्मा और मैं आपकी विजुअल आर्ट की क्लासेस लूँगा यहाँ पर नेट और जीआरएफ के लिए। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं विजुअल आर्ट की, तो विजुअल आर्ट का मीनिंग होता है हिंदी में ललित कला, जैसा हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, ललित कला। तो ललित कला के अंतर्गत हमें ध्यान देना होगा कि यहाँ पर हमारे दो सेक्शंस हैं। फर्स्ट इंडियन और सेकंड यूरोपियन। ठीक है, तो इन दोनों सेक्शंस में हमको टोटल ललित कला की जितने भी फॉर्म्स हैं उनको स्टडी करना है। जैसे पहली फॉर्म क्या होती है? पहली फॉर्म होती है पेंटिंग, राइट। पेंटिंग का मतलब चित्रकला। चित्रकला के अंतर्गत हमें प्री हिस्टोरिक पीरियड से लेकर और कंटेम्पररी दोनों पीरियड तक हमें पूरे पेंटिंग के डेवलपमेंट को स्टडी करना होगा। पेंटिंग में क्या आएगा? पेंटिंग में आएगा सब्जेक्ट्स, सेकंड टेक्निक, थर्ड मटेरियल और फोर्थ कलर स्कीम। ठीक है, तो फर्स्ट है सब्जेक्ट, सेकंड टेक्निक, थर्ड मटेरियल, फोर्थ कलर स्कीम। तो ये दोनों हमें इंडियन और यूरोपियन का कवर करना है। देन सेकंड आ जाएगा हमारा स्कल्पचर। स्कल्पचर स्कल्पचर का मतलब होता है, स्कल्पचर का मतलब होता है मूर्तिकला। मूर्तिकला में भी हमें जहां से भी हमें मूर्तियां मिलती हैं, लाइक अगर प्री हिस्टोरिक से मिलती हैं तो प्री हिस्टोरिक, हालांकि इंडिया से बाहर हमें प्री हिस्टोरिक की मिलती हैं। देन जब हम देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद मॉडर्न पीरियड, जहां से हमें मूर्तियां मिलती हैं, शुंग सातवाहन फेस, कुषाण फेस, गुप्ता एज, देन अर्ली मेडिवल पीरियड, मॉडर्न पीरियड और कंटेम्पररी पीरियड। तो यहां पर भी हमें सभी स्कल्पचर्स को कवर करना है, चाहे वो इंडियन का हो, यूरोप का हो। यूरोप की बात करते हैं तो यूरोप में हमें अर्ली फेज से ही, जैसे ग्रीक सिविलाइजेशन, रोमन सिविलाइजेशन या रोमन पीरियड, उसके बाद कोरिंथियन एज या क्रिश्चियन कला, बरोक, रोकोको, यहां से हमें मूर्ति कला को स्टार्ट करना है। ठीक है, और इसको कवर करना है। तो स्कल्पचर में भी सबसे पहले हम सब्जेक्ट्स, मीडियम, मटेरियल और टेक्निक, ठीक है, देन स्टाइल। यहां पर हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा स्कल्पचर वाला फेस। स्कल्पचर के बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो रहेगा आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर में जैसा हमें पता है कि भारत में अलग अलग प्रकार के वास्तु कला का विकास प्राचीन काल से हुआ है। प्राचीन काल की अगर हम बात करते हैं तो चैत्य एवं विहार, टेम्पल आर्किटेक्चर, रॉक कट केव्स, रॉक कट टेम्पल्स, कंस्ट्रक्शनल टेम्पल्स, देन इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। इंडो इस्लामिक में आर्किटेक्चर में मॉस्क, टॉम, मदरसाज, फोर्ट, मीनार, ये सभी आ जाएंगे। इसी तरह से हम यहां पर एक्सप्लेन कर देते हैं, जैसे स्तूपास एवं विहार।
इसमें दोनों आ जाएगा, रॉक कट एंड कंस्ट्रक्शनल, दोनों टाइप्स के चैत्य एवं विहार। देन टेम्पल, टेम्पल में सभी आ जाएंगे, नागर, द्रविड़, वेसर, ये तीनों स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर की आ जाएंगे। ठीक है। और यूरोप में जाएंगे तो यूरोप में हमें मिलेगा जैसे ग्रीक आर्किटेक्चर, रोमन आर्किटेक्चर, गोथिक आर्किटेक्चर, बाइजेंटाइन आर्किटेक्चर, और उसके बाद फिर मॉडर्न पीरियड में और कंटेम्प्ररी पीरियड में जो स्कूल्स डेवलप होते हैं हम उनको स्टडी करेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल्स हमें मिलते हैं जो नेट और जीआरएफ दोनों ही के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे एक्सप्रेशनिज्म में हमें कुछ एविडेंसेस मिलते हैं, उसके बाद इम्प्रेशनिज्म में मिलते हैं, अलग अलग एज में हमें कुछ एग्जांपल्स आर्किटेक्चर के मिलते हैं। तो हमारे लिए यूरोपियन आर्किटेक्चर भी इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको एक जनरल सर्वे आपको बता रहा हूं कि हमें किस तरह से कवर करना है जिससे कि हमारा होल सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ठीक है। तो ये हो जाएगा आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर के बाद देन हम बात करेंगे यहां पर इन तीनों के अलावा फोक आर्ट। फोक आर्ट लोक कला, लोक कला में क्या आ जाएगा, जैसे फर्ड पेंटिंग, मोलेला, ठीक है, वॉल पेंटिंग्स, वॉल पेंटिंग्स में जैसे वारली एंड मधुबनी। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि एक छोटे से सिलेबस में हमें कितनी सारी इंफॉर्मेशंस को कवर करना है। फोक आर्ट का मैंने बताया कि फोक आर्ट के अंतर्गत हमें उन आर्ट फॉर्म्स को स्टडी करना है जो हमें भारत के अलग अलग स्टेट्स में मिलती है, आज भी मिलती है। ठीक है। तो इसमें फर्ड पेंटिंग राजस्थान और गुजरात वाले रीजन से रिलेटेड है। उसी तरह से काथा बंगाल, मोलेला तमिलनाडु, वारली महाराष्ट्र, मधुबनी बिहार। तो इस तरह की अलग अलग फोक आर्ट फॉर्म्स हैं जो हमें स्टडी करनी है। ठीक है। इसके अलावा जो हमारा दूसरा सेक्शन है, ठीक है, दूसरा सेक्शन है वो है एप्लाइड आर्ट का। ठीक है। एप्लाइड आर्ट का सेक्शन है। एप्लाइड आर्ट में हमें कवर करना है एडवर्टाइजिंग और सेकंड प्रिंट मेकिंग। एडवर्टाइजिंग एंड प्रिंट मेकिंग। तो यहां पर हमें एडवर्टाइजिंग में जो भी एडवर्टाइजिंग की साइंस है, साइंस इन द सेंस कि कोई भी पोस्टर कैसे बनाया जाता है, बैनर कैसे बनाया जाता है, विजिटिंग कार्ड के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, उसका साइज क्या होता है, किस तरह के पेपर्स यूज किए जाते हैं, पेन्स यूज किए जाते हैं, पेंसिल्स यूज की जाती हैं, ठीक है, कौन कौन से कलर्स हम डिजिटल मीडिया में यूज करते हैं, कौन कौन से कलर्स हम मैनुअली यूज करते हैं। तो ये सारा हम एडवर्टाइजिंग में कवर करेंगे। इलस्ट्रेशन की क्या इंपॉर्टेंस होती है, टाइटल की क्या होती है, सबटाइटल की क्या होती है, देन सबटाइटल के बाद और भी अदर एलिमेंट्स होते हैं लाइक लोगो, मोनोग्राम। तो ये सभी क्या है, ये सभी एडवर्टाइजिंग के एलिमेंट्स हैं और अलग अलग टाइम पीरियड में सभी एलिमेंट्स डेवलप हुए और उनको यूज
किया जाना प्रारंभ हुआ। तो ये सभी हम एडवर्टाइजमेंट में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा फिर आएगा प्रिंट मेकिंग। प्रिंट मेकिंग में कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो हमें प्रिंटिंग में मिलती हैं। लाइक आपने देखा होगा आज के टाइम में हम लेजर, दो कॉमन प्रिंटिंग मेथड यूज करते हैं। पहला लेजर प्रिंटर होता है और एक होता है इंकजेट प्रिंटर। लेकिन इससे पहले प्रिंटिंग की और भी बहुत सारी टेक्निक्स थी जो मॉडर्न पीरियड में मैकेनिकल थी, लेकिन उससे पहले जो थी मैनुअल तरीके से प्रिंटिंग की जाती थी, जिसमें लिथोग्राफी हो गया, लिथोग्राफी के साथ क्या कहते हैं स्टेंसिल हो गया, कार्विंग हो गया। तो अलग अलग टाइप की यहां पर हमको प्रिंटिंग मेथड्स मिलेंगे जो किसके साथ डेवलप होंगे, एडवर्टाइजमेंट के साथ। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट का कार्य होता है कि एक आपको अधिक संख्या में विज्ञापन हेतु पोस्टर्स, बैनर्स, कार्ड्स या होर्डिंग इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन वहीं पर जब हम पेंटिंग, स्कल्पचर इनकी बात करेंगे तो यहां पर कलाकार एक आर्टवर्क डेवलप करता है, वो एक ही रहता है। लेकिन यहां पर कलाकार एक आर्टवर्क डेवलप करेगा और उससे कई सारे प्रिंट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों एक साथ कार्य करते हैं। तो ये दोनों सेक्शंस हम एक साथ कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू मैम, हो गया। एक इंट्रोडक्शन का बना दिया, खत्म हो गई है। हाँ, एक मैंने जस्ट इंट्रोडक्शन का बना। मुझे स्टॉप करनी थी। जी जी।